तो आज मैं आप सबको एलसीएम कराने जा रहा हूं। देखो आपने एलसीएम डिवीजन मेथड से सीखा है, फैक्टराइजेशन मेथड से सीखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखा है। इस मेथड को आप मल्टीप्लिकेशन मेथड या इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं। लेकिन आप इसे ऑरली कैसे कर सकते हो? आप ट्राई करो कि आप बच्चों से ऑरली करवाएं। और जैसे कि सपोज आपको कहा गया कि चलो 2, 3, 5 का एलसीएम निकालना है, ठीक है, 2, 3, 5 का एलसीएम निकालना है। यहाँ पे 3 नंबर है, तो आप देखो कि यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 का आपको टेबल पढ़ना है। तो 5 6 जा क्या होता है, 30। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 5 6 जा जो 30 है, ये 3 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, देखो कितना आसान था, आप ऑरली कर सकते हो। अगर सपोज आपको कहा गया कि 4 और 10 का एलसीएम करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो, आप देख रहे हो कि 10 4 से डिविजिबल नहीं है। फिर आप 10 का टेबल आगे पढ़ो फर्दर, तो क्या होगा, 10 2 जा 20। और जैसे ही 20 आता है तो हम क्या देख रहे हैं कि 20 10 से भी डिविजिबल है एंड 4 से भी डिविजिबल है। इट मीन्स दैट ये 10 के टेबल में भी आता है एंड 4 के टेबल में भी आता है। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 20। ऐसे आप और भी ट्राई कर सकते हो। जैसे कि सपोज आपको कहा गया, आप और थोड़ा सा बिगर नंबर ले लो, जैसे 6 है, 8 है, 12 है, 6 है, 8 है और 12 है। ऐसे में आप क्या करोगे, तो देखो सबसे बिगर नंबर कौन सा है, 12 है। 12 का टेबल हम पढ़ते हैं, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। अब 24 क्या होता है कि 12 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है एंड 6 के टेबल में भी आता है। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 24। तो इसको आप बिना कॉपी पेन छुए ही एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। अब सपोज कि आपको कहा गया, अगर आपको कहा जाता है कि चलो 5 और 10 का एलसीएम निकालो, 5 और 10 का एलसीएम निकालना है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 है और 10 है। इस कंडीशन में क्या है, बिगर नंबर हमें ढूंढना है। दोनों में बड़ा नंबर कौन है, तो बड़ा नंबर है 10। यानी 10 हम चेक करेंगे 5 के टेबल में आता है कि नहीं, ऑब्वियसली आता है, 5 2 जा 10। इट मीन्स हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 10। दो नंबर में आसानी से आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे कहा गया 18, 36 एंड 72। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि बिगर नंबर कौन सा है, 72 एंड 72 36 के टेबल में भी आता है और 18 के टेबल में भी आता है, यानी 72 हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो इस तरह से आप एलसीएम जो है वो आसानी से निकाल लिए। अब अगर आपको कहा जाए कि चलो एचसीएफ निकालो, ठीक है, अगर आपको ऐसे ही कहा जाएगा एचसीएफ निकालने के लिए, इसमें आपने क्या देखा कि आपको बिगर नंबर लेना होता है। अगर आपको कहा जाएगा चलो 8 और 16 और 24, ठीक है, इनका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो अब ऐसे में आप क्या देखोगे, इसमें आपको चेक करना है कि छोटा नंबर कौन सा है। तो छोटा नंबर कौन है, 8। अब इसमें देखना है कि 8 के टेबल में 16 आता है कि नहीं, यस आता है। 8 के टेबल में 24 आता है कि नहीं, यस आता है। इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8। देखो कितना आसान मेथड है, 8 निकल गया। ऐसे ही अगर आपको कहा गया कि चलो 3 और 5 का निकालना है, 3 और 5 का, ठीक है, 3 और 5। तो अब यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 3 और 5 का एचसीएफ क्या होगा, 1। अगर सपोज यहाँ पे दे दिया 3 5 और 7 का भी निकालो, तो इसका हम कर लेंगे, ऑरली कैलकुलेशन कर लेंगे। 3 और 5 का क्या होगा, 3 1 जा 3, 5 - 3 2, 2 से किया 3 में, 2 1 जा 2, 1 बचा और 1 2 जा 2। तो 3 5 7 का भी निकालते हैं हम, तब भी एचसीएफ क्या आता है हमारा, 1 आता है। ऐसे ही कोई सा भी दो नंबर ले लो, जैसे कि 4 और 6 का कहा गया, तो इसका आप डिफरेंस निकाल लो 4 और 6 का। 4 और 6 का डिफरेंस कितना होता है, 2, और 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है, यानी कि हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2। अगर आपको कहा गया चलो 4 6 और 8 का निकालो, तो इसमें भी तीनों का डिफरेंस कितना है, 2, यानी हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये था एलसीएम और एचसीएफ निकालने का बहुत ही शॉर्ट और आसान ट्रिक। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो है वो ज़्यादातर लोगों के पास ये कंसेप्ट पहुंच सके। और अगर आपको अच्छा लग रहा है और तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच में, अपने किथ एंड किन्स के बीच में इसे शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।